नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित होती हैं। आज हम श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से चर्चा करेंगे 7 जुलाई 2021 के मोदी कैबिनेट के रीशफल का ज्योतिषीय विश्लेषण। क्या वर्तमान रीशफल आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर किया गया है या फिर यूपी इलेक्शन मुख्य कारण है? आखिर क्या है रीशफल का मिनिस्टर्स की वर्क रिपोर्ट से नाता? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। ये जो 7 जुलाई 2021 को जो रीशफल हुआ और जिसका शपथ ग्रहण समारोह शाम को सायंकाल 6 बजे से शुरू हुआ है, तो उसकी जो ज्योतिषीय गणना है, देखिए 2014 का शपथ ग्रहण पर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरता सत्य सिद्ध हुई। 2019 के शपथ ग्रहण का जो समय था वो भी त्रुटिपूर्ण था, और उसके बाद इन 2 सालों में जो सरकार को परेशानियां देखनी पड़ी, देश को जो परेशानियां देखनी पड़ी, वो सब आपके सामने, और उसका विश्लेषण मैंने आपके समक्ष रखा था कि इसकी जो शपथ ग्रहण काल की जो गणना है वो ठीक नहीं है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने जो शपथ ग्रहण लिया था वो भी, उसमें सारे के सारे ग्रह 6, 7वें, 8वें और द्वितीय भाव में थे, जिसके कारण एक के बाद एक बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि ये रीशफल जो है ये आपका देश की उन्नति को मद्देनजर रखकर मोदी जी ने वर्तमान कैबिनेट के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड को मद्देनजर रखते हुए ये जो रीशफल किया है, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण जो है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे बड़ी चीज जो है, आपका जो ये रीशफल का जो समय है 6 बजे का, इसमें जो 7 तारीख की जो कुंडली बनती है उसमें विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग से आपका बृहस्पति जो है वो बाहर है, जिनका बैड इफेक्ट जो है, विपरीत राजयोग का बैड इफेक्ट जो है आपका 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रीशफल हुआ है, इसमें जो स्टारवर्ड नेताओं को रिपोर्ट कार्ड के आधार पर या उनको संगठन में कोई और दायित्व दिया है जिसका अभी तक डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, उसके कारण जो पार्टी के बीच में आपका जो असंतोष नजर आएगा वो 18 जुलाई के बाद आना शुरू हुआ। देखिए, जो विपरीत राजयोग होता है, विपरीत राजयोग के बारे में आपको बता दूं, विपरीत राजयोग जो है वो राजयोग नाम तो है उसमें, लेकिन इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग है तो वो उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करके मुकाम प्राप्त होता है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल विपरीत राजयोग जो है बेनजीर भुट्टो की कुंडली में था, तो आप अगर देखेंगे तो उनका जो जीवन है कितना संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता स्वर्गीय जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक नई दिशा दी थी, लेकिन उनका जो अंत था, उनको जो है फांसी हुई, और उसके बाद जो देश में अस्थिरता हुई
जिसके कारण उनको देश, आपकी बेनजीर भुट्टो को देश छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद जब वापस आई तो वो देश के पुनः प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उनका अंत जो था वो जो है बहुत ही कष्टकारी, दुखदायी और असहनीय था, जिस तरीके से उनका असैसिनेशन हुआ है। विपरीत राजयोग होता क्या है? जब छठे, सातवें, आठवें, 12वें लगन और द्वितीय भाव के स्वामी छठे, आठवें, सातवें, 12वें लगन या द्वितीय भाव में होते हैं, तो ये है विपरीत राजयोग बनता है। अब अभी जिस टाइम ये आपका शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ है, उस टाइम में सिर्फ बृहस्पति जो है विपरीत राजयोग से बिल्कुल निकट थे, मतलब विपरीत राजयोग से बाहर थे। लेकिन एनबीसी चार्ट में बृहस्पति जो है विपरीत राजयोग के प्रबल कारक हो जाते हैं और वो शनि के साथ युति करते हैं। वर्तमान जो समय है, ये जो संवत्सर चल रहा है, इसका राजा मंगल और मंत्री भी मंगल होने के कारण, और मंगल जो ग्रह है ये भ्रामरी योगिनी का मालिक होने के कारण इसमें जो है समाज में भ्रांति फैला के, भ्रम फैला के आपका जो है राजनीति होगी। भ्रांति और भ्रम फैलाने वालों के साथ शनि और बृहस्पति का जो योग है वो उनको दंड देगा। देखिए, शनि महाराज की सबसे बड़ी जो आपकी वो है वो ये है कि वो जो है आपके किए हुए कर्मों का पास्ट या वर्तमान उसका फल तुरंत देते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। क्योंकि ये विपरीत राजयोग जो है ये 18/7/2021 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका इफेक्ट जो है आपका 28/8/2022 तक रहेगा, जिसमें नॉर्मली आपके जो 9 आगामी आपके विधानसभा के 9 स्टेट्स के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें से 7 स्टेट्स के चुनाव हो चुके होंगे। विपरीत राजयोग के कारण देश में अस्थिरता का माहौल, देश में राजनीतिक पार्टियां जो है भ्रम फैलाकर, क्योंकि जिस समय ये आपकी रीशफल हुआ है उस समय नीच का मंगल अष्टम भाव में शुक्र के साथ युति कर रहा है, सूर्य और बुध सप्तम भाव में है और बुध जो है दशमेश होकर सप्तम भाव में स्वराशिस्थ है और भाग्य भाव के मालिक हैं। सिर्फ एक ये योग है जिसको जिसने भी गणना की है मध्य नजर रखकर ये समय दिया होगा। ये आपका जो है राजनीति में ये जो लिया गया डिसीजन जो है ये कारक सिद्ध होगा। अदरवाइज विपरीत राजयोग की जितनी भी आपको मैंने दुष्फल बताए, जिसमें अराजकता, जिसमें आपका जो है राजनीतिक पार्टियां भ्रम फैलाकर जनता को भ्रमित करके, आवाम को भ्रमित करके सड़कों पर ला सकती हैं, जिसमें आगजनी और आपके कई तरीके के आपके सड़कों के ऊपर प्रदर्शन हो सकते हैं। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि सरकार जो है किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही और अराजकता का माहौल नजर आएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो विपरीत राजयोग है इसको जो हैंडल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका मंगल जो है बहुत स्ट्रांग है और सेंटर में है, और इस वर्ष का राजा और मंत्री मंगल होने के कारण जो है ये इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करेंगे। दूसरा, इसमें जो है
मंगल जो है विपरीत राजयोग कारक है और शनि मंगल का आपसी समसप्तक जो एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और जो ये संबंध है ये आपसी क्लेश में बढ़ोतरी का कारक है। तो पार्टी में भी अंडरस्टैंडिंग में स्टारवर्ड्स नेताओं में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें देश के प्रधानमंत्री को H, B, V, K और N इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से संचेत रहना है। मंगल शुक्र का जो योग है ये जान माल की हानि, आंधी तूफान, वर्षा और भूस्खलन के कारण जान माल की हानि का संकेत देता है। बुध आदित्य योग के कारण जो है वाही वाही तो होगी, लेकिन विपरीत राजयोग के कारण इस रीशफल से N, B, V और H इनिशियल के राजनेताओं को कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अष्टम मंगल नीच राशिस्थ है, इसलिए बहुत बड़ी आतंकवादी घटना का संकेत दे रहा है। इसलिए देश की इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों को सचेत रहना है, क्योंकि इसमें G, S, N, B, V और H इनिशियल के राजनेताओं की जान को खतरे का अंदेशा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नीचस्थ अष्टम मंगल के कारण बहुत बड़ी आतंकवादी घटना का संकेत मिल रहा है, हो सकती है, जिसमें G, J, S, N, B, V और H इनिशियल के राजनेताओं का या टॉप ब्यूरोक्रेट्स का की जान माल को खतरे का अंदेशा है। इस संदर्भ में बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि छठे और आठवें घर में दो दो ग्रह हैं और द्वितीय और द्वादश घर में दो दो ग्रह होने के कारण ये योग बनता है। तो इस साल में समाज में आपकी जो विघटनकारी ताकतें हैं वो जो है अस्थिरता फैलाने का कोशिश करेंगी और अब जो है गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा। जो भी विघटनकारी ताकत देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगी, ये जो नई टीम आप बनाई है ये तुरंत एक्शन लेगी और दीज ऑल पीपल विल बी बिहाइंड द वॉर। तो ज्योतिषीय विश्लेषण में जो मैंने आपको बताया कि जो है जो समय लिया गया है वो ज्योतिषीय गणना के आधार पर उतना सटीक नहीं है, लेकिन इस समय पर लिया गया निर्णय और इस समय पर लिया गया आपका कैबिनेट का जो विस्तार है उसका फायदा क्या होगा। इस रीशफल से A, R, S ये तीन इनिशियल के जो प्रतिद्वंदी हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये उठाना चाहेंगे, लेकिन उनको उसका सटीक जवाब मिलेगा और उनकी जो स्ट्रेटेजी है आपकी जो विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, इन इलेक्शंस के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये टीम जो है बहुत प्रोएक्टिव टीम होगी, जिसमें डिसीजंस प्रोएक्टिव लिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, बुध आदित्य योग के कारण इस रीशफल की वाही मिलेगी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों को संचेत रहना होगा।
जिस तरीके से मैंने आपको भविष्य में आने वाली जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में बताया, उस पर उनको फोकस करना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जो वर्तमान रीशफल है ये आगामी 9 विधानसभाओं के इलेक्शन को मद्देनजर रखकर ही किया गया है, क्योंकि उसमें जो है तकरीबन आपके 940 विधायकों का चयन होना है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो यूपी की सीटें हैं 403। और अगर आप देखेंगे तो रीशफल में जो प्राथमिकता दी गई है उसमें यूपी के जो आपके ओबीसी या आपके एससी एसटी कोटे के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण यूपी इलेक्शन में इस रीशफल का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी जी जो है कैबिनेट को ठीक उसी तरीके से संचालित कर रहे हैं जिस तरीके से एक टॉप क्लास सीईओ एक कंपनी को जो है उसका संचालन करता है। उसमें टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स के साथ में जो है उनकी वर्क रिपोर्ट होती है। कुछ रिपोर्ट्स क्वार्टरली होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स हाफ ईयरली होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो है ईयरली होती हैं। और आज के समय में जितनी भी एमएनसीज हैं वो डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट लेती हैं और उस पर काम करती हैं, और हमेशा उनके एम्प्लॉयज जो ऑन टोज रहते हैं। ये पहली बार मोदी जी ने जो वर्क रिपोर्ट की रिपोर्ट कार्ड को डिस्कस करने का जो सिस्टम लाए हैं, और उसके बाद जो व्यक्ति जो मिनिस्टर्स अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए या उनके काम में कहीं त्रुटि पाएगी या उनके काम के कार्यकाल में कहीं पर क्षेत्र में अव्यवस्था जो थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई, तो उनको वहां से हटाकर उनकी जगह पर उनके हिसाब से जो लोग उस पैरामीटर्स को पूरा करते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको लाया गया, रिप्लेस किया गया। इस बार जो है अगर आप याद करेंगे तो 2014 से पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि अब आने वाले टाइम में मोर देन 75% आपका कैबिनेट में युवा होंगे, और मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि वर्तमान जितनी भी कैबिनेट हुई हैं, आपके जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं, उनमें सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी अब आने वाले समय में होगी। तो आप देखें 14 वाले मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी, और इस बार इन्होंने जो महिलाओं को भागीदारी दी है, करीब 11-12 महिलाओं को जो इन्होंने मंत्रिमंडल में लिया है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण एवं निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी क्षमता को मद्देनजर रखकर उनसे काम लेना। और ये वाला भी जो आपका जो रीशफल है ये भी विद टारगेट है। आपको कुछ निर्देशित टारगेट करने होंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अगेन रीशफल की संभावना हो सकती है। नमस्कार।